फ्रेंड्स, स्वागत है आपका विद्या कोचिंग इंस्टीट्यूट देहरादून में। और मैंने आपको अब से पहले 3 पार्ट्स में बता दिया है कि इतिहास के जो लोग आए थे वो किस तरीके से कहाँ से शुरू हुई थी, जो आदि मानव जातियां थी। ठीक है। और वर्गीकरण बताया था मैंने उससे पहले पार्ट में। सेकंड पार्ट में आदि मानव जातियां बताई। थर्ड पार्ट में मैंने आपको इतिहास को जानने के साक्ष्य बता दिए थे। उसमें मैंने बताया है इतिहास को जानने के साक्ष्य धार्मिक साहित्य के रूप में किस प्रकार से हैं। धार्मिक साहित्य में ब्राह्मण साहित्य और ब्राह्मणोत्तर साहित्य। और इस सीरीज में मैंने फोर्थ पार्ट में आपको बताना है कि ब्राह्मणोत्तर साहित्य किस प्रकार से है। ब्राह्मणोत्तर साहित्य मुख्यतः 2 भागों में बटा हुआ है। हाँ, सबसे पहले मैं बता देता हूँ, आप मेरा चैनल अगर आपको पसंद आता है, इसका नॉलेज आपको मिलता है, इसका ज्ञान संज्ञान आपको रहता है, आपके यूजफुल है, तो आप जरूर से इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा बच्चों को बेनिफिट मिल सके मेरे इस वीडियो का। बहुत मेहनत लगती है इन सब चीजों को करने के लिए। तो ज्यादा मैं बात करते हुए ना आपको मैं सीधा बता देता हूँ कि ब्राह्मणोत्तर साहित्य किस प्रकार से शुरू हुआ था। कैसे देखो, जो ब्राह्मणोत्तर साहित्य है वो जैन ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथ के बारे में जानकारी देता है हमको। सबसे पहली बात तो ये है, ठीक है ना। अब जो बौद्ध ग्रंथ है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं बौद्ध ग्रंथ, ठीक है ना। बौद्ध ग्रंथ में सबसे पहली बात है कि जो बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को जो है ना 3 रूपों में, अर्थात त्रिपिटक जो कि एक ग्रंथ भी माना जाता है, उन 3 रूपों में बांट दिया गया था। कैसे? 3 रूपों, ठीक है। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। विनय पिटक, विनय पिटक था पहला, ठीक है, जिसका अर्थ होता है संघ से संबंधित शिक्षा, नियम और आचार विचार। जबकि सेकंड वाला क्या था? सुत्त पिटक, उपदेशों के लिए और धार्मिक सिद्धांतों के लिए। ठीक है। और तीसरा वाला क्या था? अभिधम्म पिटक, जिसमें दार्शनिक सिद्धांत को बताया गया है। ठीक है। कितने मैंने बताया आपको? त्रिपिटक रूप में बटा हुआ है ग्रंथ, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। ठीक है। इसके बाद क्या है, आपको इधर दिखाई भी दे रहा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है। इसके बाद है आपका कि इन बौद्ध ग्रंथों को सबसे पहले जो प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में जो है ना पाली भाषा में लिखा गया, जिसे नागसेन द्वारा मिलिंद पाहो। लेकिन जो अभिधम्म है, अभिधम्म में सबसे पहले संस्कृत भाषा का प्रयोग मिला। ठीक है। वैसे तो पाली मिलता है, लेकिन अभिधम्म में सबसे पहली बार किसका मिलता है? संस्कृत भाषा का। कई बार क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहले संस्कृत भाषा का किस में प्रयोग मिलता है, कहाँ प्रयोग किया गया था, और पाली जो बौद्ध ग्रंथ है वो किस भाषा में? तो बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में आएंगे आपके, ठीक है ना। मैं क्वेश्चंस की एक सीरीज लेकर के आऊंगा, उसमें आप देख लीजिएगा बाकी सब चीजों को, ठीक है ना। अच्छा, इसमें क्या है? जो मिलिंद पाहो है, मिलिंद पाहो मतलब मिलिंद के जो हिंदी प्रश्न, यवन शासक मिनांडर, मिनांडर के जो क्वेश्चन आयर थी, उसके बारे में सूचना देते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो है ना अभिधम्म में जो सबसे पहली बार संस्कृत भाषा का प्रयोग मिला था, और संस्कृत का बौद्ध लेखक घोष का नाम, जो संस्कृत के लेखक हैं, उसमें अश्व घोष का नाम सबसे ऊपर आता है, ठीक है। जबकि पाली भाषा में बौद्ध ग्रंथ दीपवंश, महावंश, मौर्य काल के बारे में बताते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य बौद्ध ग्रंथ धर्म के दोनों संप्रदायों के बारे में बता देते हैं, ठीक है। जैसे हीनयान और महायान। हीनयान एक जो है ना प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है, जिसमें भगवान बुद्ध का जीवन चरित्र और उनके साथ साथ उनकी अलग अलग जो है ना कथाओं के बारे में बताया। जबकि महायान में क्या है? ललित विस्तार, जिसमें जो है ना बुद्ध को देवता मानकर उनके जीवन के कार्यों का वर्णन किया गया है। समझ में आई ना बात आपको? उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी। 3 में बटा हुआ था, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। संस्कृत भाषा कब आई आपकी? पाली भाषा में सारे ग्रंथ लिखे गए हैं। अभिधम्म पिटक सबसे पहली बार किस में है? आपका संस्कृत भाषा में है। उसके बाद जो है ना अश्वघोष को संस्कृत का सबसे ऊंचा लेखक बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका 2 भागों में बटा हुआ था, हीनयान
और महायान। हीनयान में क्या था, एक प्रमुख जो है ग्रंथ कथा वस्तु है जिसमें भगवान बुद्ध के जीवन चरित्र की और उनसे संबंधित कथाओं के बारे में बताया गया है। जबकि महायान में क्या है, ललित विस्तार, यानी कि जिसमें उनको भगवान मान करके या देवता मान करके उनके सभी कार्यों का वर्णन मिलता है। और दिव्यदान में जो है ना, इससे अलग जो है दिव्यदान है, उसमें जो है ना अशोक के उत्तराधिकारियों से लेकर पुष्यमित्र सुंग तक के बारे में जानकारी हमको प्राप्त होती है। तो ये था आपका बौद्ध ग्रंथ। केवल आपका विवरण के लिए मैं बता रहा हूं ये चीज, आगे पूरा का पूरा मैं बौद्ध धर्म पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। इसके बाद है आपका जैन ग्रंथ। जैन ग्रंथ में क्या है कि जैन ग्रंथ जो है ना अधिकांश प्राकृतिक पाली भाषा में है, ठीक है। किस भाषा में है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी और आपका जो प्री एग्जाम्स होते हैं पीसीएस वगैरह को लेकर या यूपीएससी को लेकर, उनमें अक्सर पूछ लिया जाता है कि अधिकांश प्राकृतिक जो है ना पाली प्राकृतिक जो है पाली भाषा में है कौन, जैन ग्रंथ, ठीक है। लिखा, अच्छा इस चीज में लिखा हुआ है, और साहित्य जो है ना आगम के नाम से जाना जाता है। इसका किसका, जैन ग्रंथ का साहित्य किस नाम से जाना जाता है, आगम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अच्छा इसमें जो है ना प्रमुख जो ग्रंथ है आवश्यक सूत्र, भद्रबाहु, आचारांग सूत्र और परिशिष्ट प्रवन जो है, और कालिका पुराण, भगवती सूत्र, यही है। कौन कौन से मैंने बताया आपको, इसमें मैंने बताया आपको सबसे पहले स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा आवश्यक सूत्र, भद्रबाहु चरित, आचरांग सूत्र, परिशिष्ट प्रवन, कालिका पुराण, भगवती सूत्र, ये हैं। कितने बताए मैंने, आवश्यक सूत्र, भद्रबाहु भद्रबाहु चरित, आचरांग सूत्र, परिशिष्ट वर्मन, कालिका पुराणम, भगवती सूत्रम, यानी 6 बता दिए हैं, ठीक है। 4वीं शताब्दी में भद्रबाहु ने कल्प सूत्र की रचना की, जिसमें जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास का पता चलता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैन धर्म कहां से पता चला है, कि भद्रबाहु ने जो कल्प सूत्र की रचना की थी वहीं से हमको इसके बारे में पता चलता है, ठीक है। और परिशिष्ट पर्वन और जो भद्रबाहु चरित्र से जो है ना चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन काल के बारे में पहली जानकारी मिलती है। जबकि भगवती सूत्र से महावीर के कार्यों, ठीक है, उनके कार्यों और जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। और साथ साथ आचारांग सूत्र से जो जैन भिक्षु थे उनके नियमों का पता चलता है। किससे पता चलता है, आचारांग सूत्र से, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बनता है इससे अक्सर, ठीक है। जैन साहित्य में इनके पुराणों का बड़ा महत्व है, जो कि संस्कृत के अपभ्रंश, प्राकृत जो है ना प्राकृत तीनों भाषाओं में लिखे गए हैं, ठीक है ना। और इसमें जो है ना हरिवंश पुराण, पद्म पुराण, ये जो पुराण है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और पुराणों को ही जो है ना चरित भी कहा जाता है। इन पुराणों को, जैसे मैंने अभी भद्रबाहु चरित बोला था, तो ये क्या है, एक प्रकार का पुराण है, ठीक है। ये लगभग 6वीं से 16वीं शताब्दी तक लिखे गए थे, ठीक है। अब इसके बाद आता है आपका लौकिक साहित्य। आपका जो है ना ब्राह्मणेतर साहित्य ओवर होता है इसमें, और इसके बाद में जो है ना आपको इस लौकिक साहित्य के बारे में नेक्स्ट वीडियो में जानकारी दूंगा। और सारे के सारे जो है ना इससे पुरानी वीडियोस के हिस्ट्री के जो लिंक है आपके नीचे ड्रॉप बॉक्स में मैंने लगा दिए हैं। आप वहां जाकर के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देख लीजिएगा, ठीक है। उससे आपको सारी की सारी जानकारी मिल जाएगी। पुराने वीडियो जरूर देखिएगा, उससे ही आपको पता चलेगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों को, और सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा, ताकि मैं जो नई वीडियोस बनाऊंगा उसकी जो है जो भी आपको मैं कंपाइलेशन करता हूँ या जो भी मैं बनाता हूँ वो आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंच सके। धन्यवाद।